किम कर्म किमकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। अर्थात कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें उस कर्म के तत्व को भली भांति समझाऊंगा जिसे जानकर तुम अशुभ अर्थात संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये श्लोक कर्म के रहस्य की गहनता को स्वीकार करता है और उसे समझाने का वचन देता है। 1. कर्म की गहनता। कवयो अपि अत्र मोहितः। कृष्ण स्वीकार करते हैं कि ये विषय सरल नहीं है। कवयः अपि यानी बड़े बड़े विद्वान और बुद्धिमान लोग भी इस बात पर भ्रमित हो जाते हैं कि वास्तव में कर्म क्या है और अकर्म क्या है। सतही तौर पर कर्म का मतलब है कुछ करना और अकर्म का मतलब है कुछ न करना, लेकिन कृष्ण ये संकेत दे रहे हैं कि इसका अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। कभी कभी जो कर्म जैसा दिखता है वो अकर्म हो सकता है, जैसे अनासक्त कर्म, और जो अकर्म जैसा दिखता है वो कर्म हो सकता है, जैसे आलस्य में किया गया मानसिक कर्म। 2. भगवान का वचन। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि। इस गहन विषय पर अर्जुन को भ्रमित छोड़ने के बजाय कृष्ण उसे सिखाने का वचन देते हैं। मैं तुम्हें उस कर्म के रहस्य को समझाऊंगा। यह गुरु का अपने शिष्य के प्रति आश्वासन है। 3. ज्ञान का फल। यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। इस ज्ञान को जानने का फल क्या होगा? मोक्ष से अशुभात्। यहाँ अशुभ का अर्थ है संसार का बंधन, जन्म मृत्यु का चक्र और सभी प्रकार के दुख। ये दिखाता है कि कर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना केवल एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये सीधे मोक्ष से जुड़ा हुआ है। श्लोक का सार। कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म का विषय बहुत ही सूक्ष्म और जटिल है और बड़े बड़े ज्ञानी भी इसमें उलझ जाते हैं। इसलिए वे अब स्वयं इस रहस्य को खोलेंगे, क्योंकि इस ज्ञान को समझे बिना कोई भी व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। ये अगले कुछ श्लोकों के लिए एक प्रस्तावना है, जहाँ कृष्ण कर्म, अकर्म और विकर्म के बीच के अंतर को स्पष्ट करेंगे।